पड़ा है। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वहाँ तक देश को पहुँचाने में हर धर्म हर जाति के लोगों का योगदान रहा है, लेकिन कुछ विशेष जाति के लोगों के साहस की आज भी मिसाल देती है। भारत में यूँ तो सैकड़ों जातियाँ हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम भारत की 10 सबसे ताकतवर जातियों के बारे में बात करने वाले हैं। इन जाति के लोगों ने बड़े बड़े शासकों और विदेशों ताकतों को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत के हर व्यक्ति को इन जातियों के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। राजपूत। राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपुत्र से हुई है, अर्थात राजा का पुत्र। ये एक क्षत्रिय कुल माना जाता है। भारत का गौरवशाली इतिहास राजपूतों की वीर गाथाओं से भरा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे अनेकों महान राजाओं ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राजपूतों को बचपन से अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध कला के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी जाती है। राजपूत युद्ध भूमि में अपने उसूलों के लिए भी जाने जाते हैं। वो कभी भी निहत्थे पर वार नहीं किया करते थे। राजपूतों में शारीरिक बल बहुत अधिक होता है। आज भी राजपूतों का नाम भारत में सम्मान के साथ लिया जाता है। राजपूतों में मेवाड़, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जैसी रियासतों पर सबसे अधिक उन्होंने राज किया। आज राजस्थान में सबसे अधिक राजपूत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी राजपूतों का वंशज रहते हैं। राजपूत अपने नाम के आगे राजपूत, सिंह, चौहान, मौर्य, ठाकुर और चौधरी आदि उपनाम लगाते हैं। मराठा। सबसे ताकतवर जातियों में मराठाओं का नाम भी अग्रणी पंक्ति में शुमार है। महान छत्रपति शिवाजी महाराज एक मराठा ही थे, जिन्होंने मुगलों के नाक में दम कर दिया था। बालाजी बाजीराव के रण कौशल के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। मराठाओं को हिंदुत्व की रक्षा और आधे से भी अधिक हिंदुस्तान में स्वराज की स्थापना के लिए जाना जाता है। मराठा योद्धा छापामार युद्ध में पारंगत होते थे। आज के समय में महाराष्ट्र में सबसे अधिक मराठा पाए जाते हैं। मराठा अपनी परंपरा को बहुत अधिक महत्व देते हैं। आज भी मराठा अपनी पक्की जुबान के लिए जाने जाते हैं। मराठाओं को भी क्षत्रिय कुल में ही गिना जाता है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी मराठा रहते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और नेपाल में भी मराठा जाति के लोग रहते हैं, जिन्हें वहाँ पर मराठा के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण। भारत के इतिहास में मूल उत्पत्ति ब्राह्मण जाति के लोगों से ही मानी जाती है। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्मा जी का अंश, यानी आज के समय में जितने भी ब्राह्मण मौजूद हैं वे सभी ब्रह्मा जी के ही वंशज हैं। सही मायने में ब्राह्मण वे होते हैं जो ब्रह्म यानी ईश्वर में विश्वास रखते हो। हमेशा से ही ब्राह्मण को भारत में सबसे उच्च दर्जा दिया गया है। ब्राह्मणों ने ही सबसे अधिक वेदों और पुराणों की रक्षा की है। भले ही ब्राह्मण युद्ध भूमि में नहीं जाते थे, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा बिना ब्राह्मण और ऋषि मुनियों की आज्ञा के कोई काम नहीं किया करते थे। इसलिए ब्राह्मणों को राजाओं से भी महान बताया जाता है। ब्राह्मण की बुद्धि सबसे तीव्र मानी जाती है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, संस्कृति और संगीत जैसी प्रमुख क्षेत्रों में अपना अहम योगदान दिया। आज वैसे तो भारत के कोने कोने में ब्राह्मण पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण अपने नाम के आगे शर्मा, मिश्रा, पांडे, चतुर्वेदी, भारद्वाज, कश्यप, त्रिपाठी और पंडित आदि कास्ट लगाते हैं। जाट। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जाट हथियार उठाए तो दुनिया हिल जाती है। जाट आज के समय में कृषि क्षेत्र और देश की सुरक्षा में अहम योगदान दे रहे हैं। जाटों का स्वभाव हमेशा से ही साहसी रहा है। इसी कारण आज भारतीय सेना में एक विशेष जाट बटालियन भी मौजूद है। जाट केवल हिंदू नहीं होते, बल्कि सिख और इस्लाम धर्म में भी जाट मौजूद है। मता जाट राजा महाराजा जगदेव पवार, राजा चित्रवर्मा और चूड़ामन जाट जैसे कई महान योद्धा जाट ही थे। आज भी जाटों से पंगा लेना शेर के मुंह में हाथ देना जैसा माना जाता है। जाट जाति के लोग हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और पाकिस्तान में रहते हैं। जाट लोग अपने नाम के आगे चौधरी, सोही, देशवाल, भुल्लर, रंधावा, नेहरा और मान जैसे उपनाम लगाते हैं। भूमिहार। भूमिहार जाति के लोगों को वैसे तो ब्राह्मणों का ही वंशज माना जाता है, लेकिन आज के समय में भूमिहारों की अपनी अलग पहचान है। भूमिहार का मतलब होता है भूमि अधिग्रहण करने वाला या भूमि का मालिक। भूमिहारों के पास हमेशा से ही बहुत अधिक जमीन और संपत्ति होने की बात कही जाती है। ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही भूमिहारों का काफी दबदबा हुआ करता था, इसलिए भूमिहारों को सबसे ताकतवर जातियों में से एक माना जाता है। इस जाति के लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में सबसे अधिक रहते हैं। भूमिहार लोग अपने नाम के आगे ठाकुर, सिंह, चौधरी या देवा आदि उपनाम लगाते हैं। गुर्जर। भारतीय इतिहास के महान राजा मिहिर भोज को गुर्जर जाति का माना जाता है। हालांकि कुछ लोग उन्हें राजपूत भी कहते हैं, लेकिन हमेशा से ही उन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश माना गया है। गुर्जर जाति के लोगों को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। ये हमेशा ही भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाते हैं। गुर्जर जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और खेती बाड़ी माना जाता है। आज भारतीय सेना में और पुलिस में गुर्जर जाति के लोगों की अच्छी संख्या देखने को मिलती है, क्योंकि ये हमेशा से ही काफी ज्यादा फिट और तंदुरुस्त रहे हैं। 1857 की क्रांति में जिन सैनिकों ने बगावत के सुर छेड़े थे, उनमें भी गुर्जरों की संख्या अधिक थी। गुर्जर जाति के लोग हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिक रहते हैं। ये लोग अपने नाम के आगे गुर्जर, कनिष्क, राज, कुषाण या आर्यन लगाते हैं। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख समुदाय की वीर गाथा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने मुगलों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था। गुलामी के बजाय सम्मान के साथ अपना सिर कलम कराना इन्हें मंजूर था। सिख समुदाय के लोगों की कदकाठी आज भी दमदार होती है। फौज में सिखों की अलग बटालियन भी है। फिल्म
फिल्म केसरी में सिखों की बहादुरी की एक मिसाल तो आपने देखी ही होगी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह और बाबा बंदा सिंह बहादुर जैसे महान योद्धा भी सिख समुदाय के ही थे। सिख जाति के लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ये अपने नाम के आगे सिंह और रंधावा, गिल, त्राक जैसे उपनाम लगाते हैं। अहीर जाति के लोगों को यादवों के नाम से भी जाना जाता है और इनका इतिहास महाभारत काल जितना पुराना माना जाता है। अहीर जाति के लोग महाराजा यदु के वंशज माने जाते हैं। राजा चंद्रवंशी का नाम अहीर जाति के इतिहास में सबसे अधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। समय समय पर यदुवंशी राजाओं ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया। अहीर जाति के लोगों को मुख्य पेशा पशुपालन माना जाता है। इस जाति के लोगों में साहस और पराक्रम भी कूट कूट कर भरा होता है। अहीर जाति के लोगों की अधिक संख्या बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में पाई जाती है। ये अपने नाम के आगे चौधरी, राव, प्रताप या यादव लगाते हैं। मीणा शब्द की उत्पत्ति मत्स्य यानी मछली शब्द से हुई है और भगवान मीन को अपना देवता मानते हैं। प्राचीन समय में मीणा जाति के लोगों ने राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर एवं चित्तौड़गढ़ पर राज किया है। इस जाति के लोगों को मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए भी जाना जाता है। 19वीं सदी में मीणा रेजिमेंट का गठन भी किया गया है। हालांकि बाद में ये रेजिमेंट समाप्त कर दिया गया। मीणा जाति के लोगों की गिनती आज भी भारत की सबसे ताकतवर जातियों में की जाती है। सरकार ने मीणा जाति को अनुसूचित का दर्जा दिया हुआ है। इस जाति के लोग दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं और ये अपने नाम के आगे मीन, मान जैसे उपनाम लगाते हैं। रेड्डी जाति के लोग सबसे अधिक दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा जैसे राज्यों में निवास करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के दौरान ये जाति अस्तित्व में आई थी। पहले रेड्डी जाति के लोगों को शासक के रूप में ही नहीं देखा जाता था, लेकिन अपने बल और पराक्रम से उन्होंने लंबे समय तक राज किया। रोले वेमा रेड्डी को रेड्डी समाज का स्थापक माना जाता है। उयल्लावाड़ नरसिम्हा रेड्डी, जिन्हें भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जाना जाता है, रेड्डी वंश के ही थे। रेड्डी जाति के लोग अपने नाम के आगे रेड्डी या सोमनाद्री उपनाम लगाते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के इतिहास की 10 सबसे ताकतवर जातियाँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के जात पात को बढ़ावा नहीं देना चाहते। ये वीडियो हमने केवल जानकारी के लिए बनाई है, जिससे आप सभी को भारत के इतिहास के बारे में अधिक ज्ञान मिल सके। भारत के विकास में सभी जाति के लोगों का योगदान अहम रहा है। फिर भी यदि किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो हम माफी चाहते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।